बच्चों, हम लोग बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन में। अभी कुछ लक्ष्यीकरण कर रहे हैं, इसको मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कह सकते हो आप। क्या हुआ कि रिटेल इन्फ्लेशन में नवंबर में भी लगातार, अक्टूबर में भी हुई थी और नवंबर में भी लगातार दूसरे महीने इन्फ्लेशन बढ़ा है और वो 4.91% तक पहुंच गया, जबकि अक्टूबर में 4.48% था, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो नवंबर के महीने में भारत के शहरी हिस्सों में कीमतों में लगभग 5.54% की तेज वृद्धि हुई है और सब्जियों की कीमतों में पिछले महीने की तुलना में लगभग 7.5% की बढ़त हुई है। अब यहाँ पर चिंतित होना लाजमी है। अब यहाँ पता लगता है कि निवेश और वस्तुओं की लागत में वृद्धि अगर हो जाएगी तो इसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना रहता है। अक्टूबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक में 5 महीनों का सर्वोच्च उच्चतम स्तर था, जो लगभग 12.5% तक पहुंचा था। जब खुदरा मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि होगी तो उसके द्वारा क्या होगा, तो उसके द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रभावित होंगे। अब मतलब इससे आम आदमी प्रभावित होगा और महंगाई बढ़ेगी, जिससे गरीब आदमी के ऊपर सर्वाधिक संकट आएगा। और भारत में चूंकि गरीबी ज़्यादा है, इस वजह से आम आदमी काफ़ी प्रभावित होगा। अब मुद्रास्फीति लक्ष्य की बात करते हैं, हमारी आरबीआई की गाइडलाइन। अब ये क्या होता है, हर साल एक टारगेटेड वार्षिक मुद्रास्फीति दर प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है। और ये मौद्रिक जो नीति होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो हमारा सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई बनाता है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग मतलब मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का सिद्धांत इस बात पर विश्वास करता है कि दीर्घकालीन जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, लंबे समय के लिए जो आर्थिक वृद्धि हो रही है, बेस्ट रूप से कीमतों को स्थिरता बनाए रखने के माध्यम से हासिल की जा सकती है। कीमतों का बार बार बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको स्थिरता देना। कीमतों की स्थिरता मुद्रास्फीति नियंत्रित करके ही हासिल की जा सकती है। अब इसके लिए 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया था और भारत में एक लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क बनाया गया था, जिसे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क कहते हो आप। अब इस संशोधन के बाद आरबीआई और भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार रिजर्व बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। और जो वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य है, जो 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए डिसाइड किया गया था, वो 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को अधिसूचित किया गया कि 4% रखनी है सीपीआई। इसके साथ ही 6% की ऊपरी गुंजाइश सीमा भी डाली गई और 2% की निचली गुंजाइश सीमा। मतलब 4 तो रखना है, नीचे अगर गिरती है तो 2% तक गिरे और ऊपर अगर जाती है तो 6% तक गिरे। तो ये इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीतिकरण लक्ष्य, ठीक है, या टारगेटिंग इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क यही है। अब आपके लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है कि वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या है या इसे कौन निर्धारित करता है। मेंस में भी ये दोनों मिला के पूछे जा सकते हैं कि मौद्रिक नीति समिति क्या है और ये मौद्रीकरण लक्ष्य क्या है और ये समिति कैसे मुद्रास्फीति लक्ष्यों को निर्धारित करती है, तो इसके स्ट्रक्चर को जान सकते हैं वो। तो द हिंदू का एक इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ था, मैंने आपको बताया। चलिए मिलते हैं कल के न्यूज़पेपर में।